शबे 23 यही शबे कद्र है। क्यों? पता नहीं था मासूम को, अलियाज़ बिल्लाह। मासूम नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन इरादा इलाही ये था कि ये शब इतनी अजीम है, लिहाजा इस शब को मख्फी रखा जाए, ताकि साल में इस शब को दर्क करने के लिए इंसान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 शबों में बेदार रहे। अजीजों, जिस तरीके से अल्लाह का इरादा यह था कि शबे कद्र को मख्फी रखा जाए, उसी तरह खुदा का इरादा यह था मारिफत फातिमा को मख्फी रखा जाए। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने मख्फी रखा है, पोशीदा रखा है शबे कद्र को। मन अरफ फातिमा हक़्क़ मारिफतिहा फ़क़द अदरक लैलतल क़द्र। तशबीह दे रहे हैं, जिसने फातिमा को पहचान लिया, गोया उसने शबे कद्र को पहचान लिया। और शबे कद्र के लिए क्या कहा? वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। तायरे फिक्र तुम्हारा उस तक पहुंच ही नहीं सकता है कि तुम शबे कद्र को दर्क कर सको। मख्फी रखा, एक मारिफत शबे कद्र की तुम हासिल नहीं कर सकते। फातिमा को मख्फी जैसे शबे कद्र को मख्फी रखा गया। कौन सी शब है? ज़ाते हज़रते सिद्दीक़े कुबरा की मारिफत को भी अल्लाह ने मख्फी रखा है। तवज्जो चारो मेरे अजीजों, और क्या वजह है ये शबे कद्र इतनी अजीम क्यों हो गई? आवाज़ इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये अजीम इसलिए है कि हमने इस शब में कुरान को नाजिल किया। तवज्जो, ये अजीम इसलिए है कि हमने इस शब में कुरान को नाजिल किया। शबे कद्र की अहमियत इसलिए है कि शबे कद्र में कुरान सामित का नुज़ूल हो रहा है। शबे कद्र ज़र्फ है कुरान सामित के लिए। जहां पे एक कुरान सामित का नुज़ूल हो उसे शबे कद्र कहते हैं। जहां पर 11 कुरान नातिक का नुज़ूल हो, इसलिए एक कुरान सामित नाजिल हो रहा है तो शबे कद्र इतनी अजीम हो गई कि अल्लाह कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसके बाद लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। और क्या होता है इस शब में? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। शबे कद्र में मलाइका का नुज़ूल होता है। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे अज़ीज़ों, शबे कद्र में मलाइका का नुज़ूल होता है। 2-3 वजह बयान कर चुका है, एक वजह और सुन लीजिए। अगर किसी ने शबे कद्र को पहचान लिया तो वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाएगा। तवज्जो अज़ीज़ों, अगर किसी ने शबे कद्र को पहचान लिया वो आतिशे जहन्नम से महफूज हो जाएगा। शबे कद्र अपने पहचानने वालों को जहन्नम से बचाती है। ज़ाते फातिमा वो है जो अपने शियों को जहन्नम से महफूज करे। सलावत पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए मासूम ने क्या कहा? शबे कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। नुज़ूल मलाइका होता है यहाँ पे। कसम खुदा की शान फातिमा और ज़ात फातिमा को समझने के लिए हर इंसान नहीं समझ सकता। एक जुमला कहूँ अज़ीज़ों, एक राइटर है फ्रांस का, मैंने बज़ाहिर किसी अतराफ में एक मजलिस में मैंने इसे बयान किया था। एक राइटर है फ्रांस का, लामनिस। लामनिस ने लिखा कि ईसाई है,
रसूल की बेटी फातिमा पे लिखने के लिए उनकी हयात में कोई ऐसा कारनामा ही नहीं है जिस पे कुछ लिखा जा सके। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे से। क्या कहा उसने? लामनिस ने ईसाई है, फ्रांस का रहने वाला है, रसूल की बेटी फातिमा पे लिखने के लिए उनकी हयात में कोई ऐसा कारनामा ही नहीं है जिसे तहरीर किया जा सके। ये उसका सवाल था। अब सुनिए, ये वही राइटर है, आप जुमले को जैसे चाहे सुनिएगा, ये वही राइटर है जिसका एक दूसरा जुमला है। पहले इसे समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। जिसका दूसरा जुमला ये है, वो कहता है कि यूरोपियन ममालिक को, मगरिब को मुआविया का पुतला सोने से बनवाकर, मुआविया का पुतला सोने से बनवाकर यूरोप में किसी मरकजी जगह पर रखकर शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? उसने कहा अगर इस्लाम में मुआविया, अलबत्ता उसका जुमला है, अगर इस्लाम में मुआविया जैसे अफराद न होते, इस्लाम में मुआविया न होता, तो आज इस्लाम पूरे मगरिब में फैल गया होता। आपने देखा बनी उमैया ने कितना नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है। बनी उमैया ने कितना नुकसान इस्लाम को पहुंचाया है। बनी अब्बास, वो कह रहा है कि हम ईसाइयों को पुतला बना के रखना चाहिए कि वो सबब बना कि इस्लाम यूरोप में नहीं पहुंचा। जुमला है। उसने ये कहा कि रसूल की बेटी के बारे में लिखने के लिए कुछ है नहीं, क्या लिखा जाए। अब आइए मैं 2-3 किताबों की एक फिहरिस्तवार मुअर्रिफी करता हूं। अब्दुल हमीद मुहाजिर, उलमा बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने एक किताब लिखी शहजादी का दरबार खिलाफत में। एक बड़ा मशहूर जुमला है, अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। ऐ लोगों, जान लो कि मैं फातिमा हूं, जान लो कि मैं फातिमा हूं। इसी जुमले को उन्होंने उन्वान करार दिया और शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे उन्होंने 10,000 सफ़े लिख डाले। तवज्जो अज़ीज़ों, कितने लिखे? 10,000 सफ़े आपने शहजादी की शख्सियत पे लिख दिए। अब्दुल हमीद मुहाजिर ने, ये 20 जिल्दों में ये किताब छप चुकी है। इनके बाद सैयद बाकिर मूसवी ने 7 जिल्दों में 5,000 सफ़े ज़ाते फातिमा पे लिखे, जिसका नाम रखा अल कौसर। कितने हुए? 15,000 तो हो गए ना। एक और शख्सियत इस्माइल अंसारी, मरहूम आयतुल्लाह इस्माइल अंसारी, उन्होंने एक किताब लिखी, आखिर में लिखी गई है वो किताब, और लिखा उसका उन्वान जो दिया है मौसूअतुल कुबरा अन फातिमत ज़हरा। 20,000 सफ़े, क्या सुन रहे हैं? 20,000 सफ़े, 20,000 सफ़े शख्सियत हजरत ज़हरा पे उन्होंने लिखे। नाम लिखा मौसूअतुल कुबरा अन फातिमत ज़हरा। ज़ाते फातिमा ज़हरा पे 20,000 सफ़े। कितने हो गए? 15 उधर, 15 20 इधर, कितने हुए? 35। एक और किताब, मोटी किताब बता रहा हूं, एक और किताब लिखी गई, वो है 2,500 सफ़े पे एक किताब और लिखी गई ज़ाते फातिमा ज़हरा। और जो छोटी किताबें लिखी गई वो अलग, उसे छोड़ दीजिए। ये वो किताबें जो जिल्दों में लिखी गई। लामनिस ने क्या कहा था? अब आइए, उसने क्या कहा था? रसूल की बेटी फातिमा पे लिखने के लिए उनकी हयात में कोई ऐसा कारनामा नहीं है जिसे लिखा जा सके। 37,500 सफ़े लामनिस के इस जुमले के बाद लिख दिए गए। तवज्जो,
लामिनिस के इस जुमले के बाद लिख दिए गए। अब एक सवाल करता हूं आपसे, ये बताइए शहजादी की उम्र कितनी थी? कुल उम्र आपकी कितनी थी? 18 साल। जिस शख्सियत ने 18 साल उम्र की, उसकी हयात पे आखिर के इस 20 सालों में 37,000 सफ़े लिख दिए गए। कसम खुदा की इतने सफ़े तो उन अंबिया के लिए भी न लिखे गए जिन्होंने 1,500 साल जिंदगी की है। जिन अंबिया ने 1,500 साल जिंदगी की, उनकी हयात पे न लिखे गए। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कौन सी जात है? जात फातिमा ज़हरा। क्योंकि शबे विलादत है, इसलिए इस बात को मैं आज जरूर पेश करूंगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइका का नुज़ूल होता है, रूहुल अमीन का नुज़ूल होता है। कहां पे? शबे कद्र में। इमाम ने क्या कहा? मन अरफ फातिमा हक़्क़ मारिफ़तिहा फ़क़द अदरका लैलतुल क़द्र। जिसने फातिमा को पहचान लिया, गोया उसने शबे कद्र को पहचान लिया। चूंकि शबे कद्र की मारिफत मुमकिन नहीं, लिहाजा फातिमा की मारिफत भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कि ये वो अजीम शख्सियत है, कसम खुदा की मासूमीन के अंदर भी, मासूमीन के यहाँ भी वो मकाम है शहजादी का, जिसके लिए वक्त का इमाम ये कहे कि मेरी जद्दा मेरे लिए नमूने अमल है। जो मासूम पूरी कायनात के लिए नमूने अमल बन के आ रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी जद्दा मेरे लिए नमूने अमल है। मुतअद्दिद मासूमीन ने ये जुमला कहा है कि हमारी जद्दा हमारे लिए नमूने अमल हैं। क्यों? इसलिए कि मासूमीन के दरमियान में भी, मैं गुफ्तगू को बस समेट रहा हूं, मासूमीन के दरमियान में भी फातिमा ज़हरा को एक खास मकाम हासिल है। अल्लाह ने तमाम अंबिया के अनवार को, तमाम मासूमीन के अनवार को अंबिया की पेशानियों में रखा है, मगर नूरे फातिमा को किसी नबी की पेशानी में नहीं रखा। समझो अजीजों, नूरे फातिमा को परवरदिगार ने किसी नबी की पेशानी में नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि जो नूर नबियों की पेशानी में आया, उसे एक दिन सुल्ब में आना था, सुल्बों में उसे आना था। एहतराम फातिमा में अल्लाह ने इस नूर को अंबिया की पेशानी में न रख के फिर कहां रखा? सवाल ठीक है, पेशानी में नहीं रखा, हम मान लेते, फिर कहां रखा? यही सवाल एक साइल ने छठे इमाम से किया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले जब लोग धीरे धीरे आ गए हैं, बस मैं समेट रहा हूं गुफ्तगू को। ये सवाल किससे किया गया? छठे इमाम से। मौला ये बताइए कि अगर नूरे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अंबिया की पेशानी में नहीं रखा, तो ये नूर था कहां पे? अल्लाह ने इस नूर को फिर कहां रखा? इमाम ने कहा, अल्लाह ने मेरी जद्दा के नूर को बैते मामूर पे रखा। बात और सख्त हो गई। कहां रखा? बैते मामूर पे रखा। सवाल, अब बैते मामूर क्या है? आपके जहन में भी आया यही सवाल? रावी ने भी कहा, मौला आखिर ये बैते मामूर है क्या? बड़े आसान लफ्जों में इमाम ने उसे समझाया बैतुल मामूर क्या है। इमाम ने फरमाया, देखो बैते मामूर की शबीह जमीन पे है, बैते मामूर की शबीह जमीन के ऊपर खाने काबा है। नहीं, ऐसे नहीं सुनिए। बैते मामूर की शबीह जमीन के ऊपर खाने काबा है। अब इमाम ने फिर कहा, अगर बैते मामूर से एक धागे को नीचे लटकाया जाए तो वो सीधे खाने काबा पे आएगा। अजीब बात, हमने गौर नहीं किया।
अल्लाह ने खाने काबा को बैते मामूर की शबीह बना रहा है। अल्लाह ने खाने काबा को बैते मामूर की शबीह बनाया। अजीब मुसलमान है, कुरान भी पढ़ता है, रसूल को भी मानता है, अमा हम शबीह बनाए तो एतराज करता है खुदा शबीह बनाए। हम शबीह बनाते हैं तो एतराज करता है, खुदा शबीह बना रखा। बैते मामूर की शबीह, बस आखिरी जुमले हैं अजीजों, बैते मामूर की शबीह खाने काबा। अब इमाम ने फरमाया जिस वक्त अल्लाह ने नूरे फातिमा को, मेरी जद्दा के नूर को बैते मामूर पे रखा, मलाइका को हुक्म दिया, मलाइका को हुक्म दिया कि बैते मामूर का तवाफ करे। शबे कद्र वो है जहां मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। नूरे फातिमा रखा गया बैते मामूर पे, मलाइका को हुक्म है बैते मामूर का तवाफ करो। ये तवाफ क्यों है, किस लिए है? इसलिए कि बैते मामूर को बैते मामूर बनाने वाली जात को फातिमा कहा जाता है। वरना घर अगर खाली हो तो दार तो होता है, बैत नहीं होता। तवज्जो, घर अगर खाली हो तो दार तो होता है, बैत नहीं होता। बैत बनने के लिए, बैत बनने के लिए किसी वजूद का होना जरूरी है। खाने काबा है बैते मामूर की शबीह। बैते मामूर बनाकर अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि बैते मामूर का तवाफ करो। अब जमीन पे बन गया खाने काबा, वहां है फातिमा जिसका मलाइका तवाफ कर रहे हैं। ए परवरदिगार, बैत तो बन गया, अभी दार है, बैत नहीं हुआ। कहा घबराओ नहीं, 13 रजब का इंतजार करो। तवज्जो, का घबराओ नहीं, जरा सा ठहरो, 13 रजब का इंतजार करो। 3 दिन तक इस घर में एक मेहमान को ठहराऊंगा। 3 दिन तक इस घर में एक मेहमान को ठहरा कर इसे बैत बना दूंगा। क्यों? ताकि अगर वो बैत है तो उसकी शबीह भी बैत बन जाए। वो बैते मामूर, ये बैतुल्लाह, उसका तवाफ मलाइका करे। जाहिर है आलमे मक्की के रहने वाले, आलमे बाला के रहने वाले वहां पे फातिमा के नूर का तवाफ कर रहे थे। खाने काबा बचा, आने वाला आया। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, अगर तवाफ बैते मामूर का होगा तो मुसलमानों को हुक्म दूंगा खाने काबा का तवाफ करते जाओ। घबराओ नहीं, इन्हें हुक्म दूंगा कि खाने काबा का तवाफ करते जाओ। इसलिए कि आने वाला, बस आखिरी जुमला अजीजों, जैसे चाहे सुनिएगा, आने वाला आया है। यही खुसूसियत थी। पैगंबर ने कहा अगर अली ना होते, तवज्जो, मैं एक नतीजा देना चाहता हूं, आखिरी नतीजा। पैगंबर ने कहा अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। तवज्जो अजीजों, अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफ न होता। कुफ जानते किसको कहते हैं? जो हर एतबार से हम पल्ला हो, इल्म के एतबार से, फजीलत के एतबार से, मारिफत के लिहाज से, जो हर इस्मत के हर एतबार से जो हम पल्ला हो उसे कुफ्र कहा जाता है। शायद यही वजह रही हो कि जब नूरे फातिमा को लेना था तो भी रसूल को जाना पड़ा, जब अली को लेना था तो भी रसूल को काबे तक आना पड़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा दुआ इमाम ज़माना से आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात पढ़ें।